जय श्री राधे। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद अथ पंचाशीतमो अध्याय। श्री भगवान के द्वारा वासुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटालाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षा थे। इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वासुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वासुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुँह से भगवान की महिमा सुनी थी। तब उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं है, स्वयं भगवान है। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुषों के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। ये जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है वह होता है, वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृत रूप से योग्य और पुरुष रूप से भोक्ता दोनों से परे, दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत जन्म अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमानंद परमात्मा इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें तो स्वयं तुमने ही आत्म रूप से प्रवेश किया है। तुम प्राण, क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है, वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं हैं, अचेतन है, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है। प्रभु, चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की धारण शक्ति के शक्ति रूप में वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो। परमेश्वर, जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्धि करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो। प्रभु, इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। ये दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रय भूत, स्फोट, शब्द, तन्मात्र या परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप बेखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशनी शक्ति और अधिष्ठात्र देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मक शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों की अधिष्ठात्र देवताओं में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो। भगवान, जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार घड़ा वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृत का रूप ही हैं, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं।